जब तक आप एक योगी नहीं हो गए हैं, एक मेडिटेटर नहीं हो गए हैं, एक ध्यानी नहीं हो गए हैं। ध्यान जब मैं बोलता हूँ ना, तो जबरदस्ती वाला ध्यान नहीं, प्रॉपर ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पर आपका सेक्शन 2 भी खुल गया है और आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स्ड है। जब तक आप उस स्टेज पे नहीं जाते हैं, मैं चाहता हूँ आप कॉफ़ी पीना बंद कर दीजिए। अगर बंद नहीं कर सकते तो कम से कम 2 बजे, दोपहर को 2 बजे के पहले ही उसको पी लीजिए, उसके बाद मत पीजिए, क्योंकि कॉफ़ी हमारे ब्लड में कई घंटों तक रहती है। इसलिए आप रात को जब सोएंगे तो ये सारे स्टेजेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। और इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं स्लीप के बारे में, नींद के बारे में। दोस्तों, नींद एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, बहुत ही मिस्टिकल चीज़ है और आजकल तो बहुत ही रेयर चीज़ है। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ, ये कन्विंस करना चाहता हूँ कि स्लीप आपकी एक तरह की सुपर पावर है। इनफैक्ट इसके मैं कई वीडियोस बनाने वाला हूँ, क्योंकि जितना ही आपके ब्रेन को आप सही स्लीप दे पाएंगे, उतना ही ब्रेन आपका सही डिसीजंस लेने लायक बन पाएगा। तो सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है वो मैं चाहता हूँ ख़त्म हो जाए। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि नींद या तो स्लीप मतलब एब्सेंस ऑफ वेकफुलनेस, मतलब नहीं जगने को हम नींद मानते हैं। जी नहीं, स्लीप बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मेटाबॉलिकली एक्टिव और डिलिबरेटली ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ यूनिक स्टेजेस है। जैसे कोई आदमी गाना गाता है और एक परफेक्ट गाना गाता है, तो उसमें सुर, धुन, ताल, हर चीज़ सही होनी चाहिए, तभी आप कहेंगे वो अच्छा गा रहा है, तभी आप उसको एंजॉय करेंगे, आप उसकी धुन पे नाचेंगे। ठीक ऐसे ही स्लीप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मेटाबॉलिकली एक्टिव, मतलब आपके ब्रेन में, आपके इनफैक्ट पूरे बॉडी में एनर्जी का बहुत ज़्यादा हेरफेर चल रहा है। और स्लीप के होते हैं डेलिबरेट स्टेजेस। इनको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फिलहाल मैं आपको एक नटशेल में बता दूं कि 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 1। ये मुश्किल से 10-15 मिनट का होता है। इसमें आप बार बार जगने से सोने और सोने से जगने की तरफ आते हैं। इस स्टेज में आपकी हार्ट बीट और आपकी ब्रीदिंग दोनों स्लो हो जाती है और आपके मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आता है स्टेज 2, नॉन रैपिड आई मूवमेंट का स्टेज 2। इसमें आपकी हार्ट बीट और आपकी ब्रीदिंग और स्लो हो जाती है। अभी भी जिसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट, आंखों का फटाफट मूव करना, वो वाला स्टेज अभी भी नहीं आया है। लेकिन साथ ही साथ ये स्टेज में आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहता हूँ, अगर आपके पास पेन पेंसिल है तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। यहाँ पर शुरू होता है स्लीप स्पिंडल बनना। स्लीप स्पिंडल, स्पिंडल समझते हैं? तो उसमें मम्मी लोग एक रॉड डाल देती थी और उसके अंदर धागा लगा दी थी, तो अपने आप उस धागे को अपने अंदर में रोल कर लेता था। ऐसे ही बिजली के जब ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगा करके साइंटिस्ट चेक करते हैं, तो ब्रेन की कुछ वेव्स बनती हैं। उसमें से एक वेव है स्लीप स्पिंडल। मैं चाहता हूँ इस वेव को आप अच्छे से पहचान लें। और ये बनता है आपकी सेकेंड स्टेज ऑफ NREM। इसके बाद आप पहुँचते हैं स्लो वेव स्लीप। ये सबसे गहरी नींद होती है दोस्तों। इसमें आपकी हार्ट बीट और आपका ब्रीदिंग सबसे स्लो होता है और अभी भी आपका आई मूवमेंट, आंखों का मूवमेंट चालू नहीं होता। बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड होती है और यहाँ पर एक ख़ास टाइप की वेव डेवलप होती है, उसको बोलते हैं डेल्टा ब्रेन वेव। इस स्टेज में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपके बॉडी के टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं, जो नए नए टिश्यूज़ ग्रो होने वाले होते हैं वो होते हैं, और सेल्स का रीजनरेशन होता है। इस स्टेज में आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती जाती है। और सबसे आखिरी में आता है REM स्टेज, और इसको बोलते हैं दोस्तों प्राइमरी ड्रीमिंग स्टेज। सारे सपने जो हम देखते हैं इसी स्टेज में देखते हैं। तो इसमें आपकी आंखों की मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाती है और यहाँ पर आपकी ब्रीदिंग और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि आप मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में ड्रीम्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो जो कुछ भी वहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं वो आपकी बॉडी में भी उसका रिफ्लेक्शन चलता रहता है। और इस स्टेज में एक और बड़ी खास चीज़ होती है, आपके मसल्स, खास हाथ पैर के मसल्स टेम्पररी पैरालाइज्ड हो जाते हैं। आप उसको चाह करके भी मूव नहीं कर सकते। लेकिन इस स्टेज में ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये 4 स्टेजेस हैं दोस्तों, बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहला नॉन रैपिड आई मूवमेंट के 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, 2 और 3। सबसे पहला स्टेज कुछ मिनट का होता है, उसमें आप नींद में जाते हैं। दूसरा स्टेज होता है 20 से 25 मिनट का, और तीसरा स्टेज होता है सबसे गहरा और सबसे लंबा।
और फिर फाइनली लास्ट स्टेज होता है जिसको बोलते हैं REM स्टेज। तो 3 नॉन REM के स्टेज और एक REM के स्टेज। लेकिन इन चारों में मैं आपको चाहता हूँ एक चीज़ आज के लिए याद रखिए कि जो सबसे गहरा सबसे लंबा पीरियड है नॉन REM स्टेज, उसमें आपका ब्रेन बनाता है समथिंग कॉल्ड एज स्लीप स्पिंडल्स। ये स्लीप स्पिंडल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं भी बात करूंगा, बट उसके पहले मैं चाहता हूं दोस्तों आप ये चीज़ मान लें कि जब तक आप एक ज़ेनोगी नहीं बन गए हैं या एक योगी नहीं बन गए हैं, एक मेडिटेशन के एक्सपर्ट नहीं बन गए हैं, तपस्वी नहीं बन गए हैं, आपका सेक्शन 2B जब तक नहीं खुल गया है, तब तक आप नींद को मेडिटेशन की कज़न सिस्टर मानिए। जी हाँ, ये जब से स्मार्टफोन का ज़माना आया है और शॉर्ट्स जब से आया है तो हम सभी अपनी नींद में बहुत ज़्यादा कटौती करते हैं। वो मत करिए, क्योंकि बॉडी को, पूरी बॉडी को नींद चाहिए अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, रिन्यू करने के लिए, रिपेयर करने के लिए और बहुत कुछ करने के लिए जो आप अभी नहीं जानते हैं। कितना सोना चाहिए, किस समय सोना चाहिए, अलग अलग टाइम पर सोने से हमारी बॉडी का ऑरा कैसा होता है, ये सारी बातें मैंने आपसे ज़ेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स में काफ़ी डिटेल में की है, वो अभी रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है AI वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप। क्योंकि एक कंप्यूटर जिसको हम AI बोलते हैं वो हमसे बेहतर इसलिए होता जा रहा है क्योंकि वो सीखता है, एबिलिटी टू लर्न, और हमारे ब्रेन की भी एबिलिटी टू लर्न डिपेंड करता है स्लीप पे, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है स्लीप पे। तो मेरा क्या कहना है, मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए जब आप कुछ पढ़ाई करते हैं, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन। और ये सारी जानकारी जब आप इकट्ठा करते हैं तो आपके ब्रेन में एक बहुत ख़ास जगह जाके इकट्ठा होता है जिसको हम बोलते हैं हिपोकैम्पस। हिपो का मतलब होता है हॉर्स ग्रीक में, और कैंपस का मतलब होता है सी मॉन्स्टर। जो सी हॉर्स हुआ करते थे उसकी शेप और हिपोकैम्पस की शेप काफ़ी सिमिलर होती है, इसलिए इसका नाम है। और मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारे ब्रेन का एक तरह से शॉर्ट टर्म रिजर्वॉयर है। जैसे पानी की टंकी भरती है ना, या फ़ोन की बैटरी भरती है, ऐसे ही हमारे ब्रेन में जितना भी इंफॉर्मेशन आता है वो सबसे पहले जाता है हिपोकैम्पस में, ख़ासतौर से फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन। जो भी जानकारी आप पढ़ते लिखते हैं, कहीं से कुछ सुनते हैं, कुछ भी याद करने की कोशिश करते हैं, वो सब सबसे पहले पहुंचता है हिपोकैम्पस में। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिपोकैम्पस की कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है। जैसे कोई पेन ड्राइव हो और उसमें 16 GB से ज़्यादा आप कुछ भर नहीं सकते। जैसे गूगल जीमेल है, जीमेल जैसे ही 15 GB भर जाता है तो बोलता है साफ़ करो, नहीं तो एक्स्ट्रा स्टोरेज खरीदो। और हमारे ब्रेन में जो हिपोकैम्पस है उसमें एक्स्ट्रा स्टोरेज आप नहीं खरीद सकते। और एक बार वो भर गया और फिर भी आप उसमें इंफॉर्मेशन लेते जाते हैं तो या तो वो मेमोरी लेगा नहीं, आप पढ़ने की कोशिश करेंगे आपको याद नहीं होगा, या आपके ब्रेन में कुछ ऐसा हो जाएगा जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं इंटरफेरेंस फॉरगेटिंग। आप चीज़ों को सुनेंगे, याद करेंगे और इसका उसमें मिक्स कर देंगे, उसका इसमें मिक्स कर देंगे। एक तरह से आपका ब्रेन मेमोरी को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हमारा ब्रेन सॉल्व कैसे करता है? बाय फाइल ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। जी हाँ, जो कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में पहुंचता है उसको हमारा हिपोकैम्पस फाइल ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म से अपने आप को खाली करके ट्रांसफ़र कर देता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लेकिन ये कब और कैसे होता है? ये होता है सो करके, नींद से, स्लीप से। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट हुआ है दोस्तों। मैं चाहता हूँ इस टेस्ट को आप सुने और समझें और कन्विंस्ड हो। साइंटिस्ट्स ने क्या किया, 2 पार्ट में लोगों को डिवाइड किया उनकी लर्निंग एबिलिटी को, उनके हिपोकैम्पस को चेक करने के लिए। तो दोनों को 100 शक्ल दिखाई और उनका नाम दिखाया और बोला कि इनको याद करो। उसमें से आधे लोगों को पहले 1.5 घंटे के लिए सुला दिया था और बाकी आधे लोगों को बोला कि तुम कोई गेम में खेल सकते हो, तो मतलब लेकिन जगते रहो। और 1.5 घंटे के जगने के बाद जो लोग सो के उठे थे उनकी मेमोरी 20% ज़्यादा थी बाकियों से। और फिर इस रिसर्च को एक बार नहीं, हज़ारों बार कई लोगों के साथ में टेस्ट किया गया है। और सेम चीज़ होती है जब आप रात को फुल नाइट स्लीप लेते हैं। फुल नाइट स्लीप मतलब अगर आप ज़ेनोगी नहीं हैं तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, तभी जाकर के आपका ब्रेन अपने हिपोकैम्पस को खाली कर पाएगा। लेकिन खाली कैसे करता है, इस चीज़ का भी प्रूफ है दोस्तों। जब आप स्टेज 2 पे पहुंचते हैं, नींद की स्टेज 2 पे, तब आपके ब्रेन में, जैसे मैंने कहा, स्पिंडल्स बनते हैं, स्लीप स्पिंडल्स। और जितने ज़्यादा स्लीप स्पिंडल्स होते हैं मतलब उतना ज़्यादा आपका ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में ट्रांसफ़र कर रहा है।
और ये आता कब है? आपकी स्टेज 2 ऑफ नॉन REM स्लीप। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं एक तरह से हम इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं, और जैसे ही हमारे ब्रेन की हिपोकैम्पस जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का रिजर्वायर है वो भर जाता है, उसके बाद से वो चीज़ें रिसीव नहीं कर पाता, सीख नहीं पाता है। उसको चाहिए नींद, और नींद के दौरान में वो सारी फाइल ट्रांसफरिंग करता है। और अगर आप 7 घंटे से कम सो रहे हैं तो आप एक तरह से अपने आप को ये वाला प्रोसेस को नहीं होने दे रहे हैं। आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में नहीं ट्रांसफ़र हो पा रहा है। आपका हिपोकैम्पस बेचारा अभी भी थका हुआ है, भरा हुआ है। इसलिए दोस्तों आज जाइए और एक अच्छी सी नींद लीजिए, पूरी रात की अच्छी सी नींद। ये रात को 10 से लेकर के सुबह 6 बजे तक, या कम से कम 11 से 6 बजे तक आपको सोना है। अगर नींद खुल जाती है फ्रेश तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नींद आ रही है तो जगिए मत। जब तक आप एक योगी नहीं हो गए हैं, एक मेडिटेटर नहीं हो गए हैं, एक ध्यानी नहीं हो गए हैं। ध्यान जब मैं बोलता हूँ ना तो जबरदस्ती वाला ध्यान नहीं, प्रॉपर ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पर आपका सेक्शन 2 भी खुल गया है और आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स्ड है। जब तक आप उस स्टेज पे नहीं जाते हैं, मैं चाहता हूँ आप कॉफ़ी पीना बंद कर दीजिए। अगर बंद नहीं कर सकते तो कम से कम 2 बजे, दोपहर को 2 बजे के पहले ही उसको पी लीजिए, उसके बाद मत पीजिए, क्योंकि कॉफ़ी हमारे ब्लड में कई घंटों तक रहती है। इसलिए आप रात को जब सोएंगे तो ये सारे स्टेजेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये 4 स्टेज अगर हमारी नींद के कंप्लीट नहीं होते हैं, हमारी बॉडी पूरी तरह से रिचार्ज नहीं होती है। अभी मैं स्लीप पे बहुत बातें करूंगा। सारे डॉक्टर्स बोलते हैं हर बीमारी में कि आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लेना ही लेना है, और वो है अच्छी सी नींद। लेकिन आज के स्मार्टफोन के टाइम पर, और स्पेशली इस कल्चर में जो कि शहरों का कल्चर हो गया, जहाँ बच्चे ड्रिंक्स पीते हैं और कॉफ़ी और चाय का जो ज़माना आ गया है, उसकी वजह से हमारी नींद की क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है। और इसकी वजह से अभी आप इस सीरीज़ में देखेंगे मल्टीपल बीमारियाँ, एजिंग, हमारा स्किन, हमारा बाल झड़ना, मोटापा आना, इस तरह की हज़ारों बीमारियाँ केवल इसलिए आती हैं क्योंकि हम कायदे से एक फ्रेश स्लीप नहीं लेते। तो सवाल उठता है कि नींद अगर नहीं आ रही है तो हम क्या करें? इसके मैं आपको 5 सिंपल से टिप्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहला तो अपना स्लीप का एक रिचुअल बनाइए। हर रोज़ एक ख़ास टाइम पे बिस्तर पे जाइए और अपनी कोई बुक उठाइए या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको आप करते ही नींद आ जाती है। वो आपका एक तरह से स्लीप रिचुअल हो गया। अगर आप प्रे करते हैं तो प्रे करिए, अगर आप किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़िए। वीडियो गेम नहीं, मोबाइल नहीं, बिकॉज उसके अंदर से जो रेज़ निकलती हैं वो आपको जगाती हैं और आपका ब्रेन एंगेज्ड ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो सोता नहीं है। तो सबसे पहला अपनी एक बेड टाइम रिचुअल बनाइए। दूसरा, सोने का और उठने का टाइम रेगुलर करिए। अगर उसको आप चेंज करते रहेंगे, कभी आप 10 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, तो आपको कायदे से नींद नहीं आएगी। तीसरा, अगर आपको नींद नहीं आ रही रात को तो बार बार घड़ी मत देखिए, क्योंकि आप जितनी बार घड़ी देखेंगे उतनी बार आपको टेंशन आएगी कि मुझे नींद नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। नींद नहीं आ रही है तो जाइए किचन में, एक कप दूध पी लीजिए, एक बिस्किट खा लीजिए, उससे भी नींद आती है कभी कभी। और लास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सोने से पहले अपने आप को अनप्लग करिए। सारे मोबाइल, सारे गैजेट को स्विच ऑफ करके रख दीजिए, या तो कम से कम साइलेंट करके रख दीजिए। और एक पॉइंट मैं पहले ही बोल चुका हूँ, दोपहर को 2 बजे के बाद कोई कॉफ़ी नहीं, मैक्सिमम आप सिंपल सी चाय ले सकते हैं, लेमन टी। खाना भी सोने से कम 3-4 घंटे पहले खा लीजिए, बिकॉज जितना ज़्यादा पेट में खाना होगा उतनी ही आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। तो ये 4-5 चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आपको अच्छी सी नींद आ जाएगी। और नींद बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। आपका ब्रेन जब तक पूरी तरह से रिचार्ज नहीं होगा, वो सही आइडियाज़ को रिटेन नहीं कर पाएगा और सही डिसीजंस ले नहीं पाएगा। जो भी बातें आप मेरी सुन रहे हैं ना, वो सब भूल जाएगा। आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सोची, बहुत ही क्रिएटिव चीज़ सोची करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि आपका ब्रेन ऑप्टिमली रिचार्ज नहीं है। इसलिए स्लीप को, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्लीप को मेडिटेशन की सगी बहन मानिए, कज़न भी नहीं, सगी बहन मानिए। एक टाइम आएगा जब आप एक ज़िंदगी बन जाएंगे, आप एक मेडिटेटर बन जाएंगे। उसके बाद हो सकता है आपके लिए 4 घंटे सोना भी काफ़ी हो जाए, क्योंकि बाकी टाइम आपका ब्रेन 24 घंटे मेडिटेशन में होगा। तो जब तक वो नहीं होता है, तब तक नींद को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाइए। रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटे सोइए, अगर आप एक कॉमन मैन हैं तो। और देखिए क्या होता है। अगर आप ये पूरी सीरीज़ मेरे साथ देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पे आ सकते हैं,
मीडियम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ढेर सारी अलग अलग सीरीज़ हैं जो आपको बेहतर डिसीजन लेने के लिए पुश करता है। तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। ये व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।